ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भगवान राम और माता सीता को आदि पुरुष में नाचते गाते हुए दिखा ही दिया था, तो फिर उस लिहाज से मनोज मुंतशिर से शुक्ला हो चुके भाई को शुपनका से भी एक आइटम नंबर करवा ही लेना चाहिए था। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया या फिर उलाला उलाला जैसा कोई आइटम नंबर। इससे फिल्म की कमाई और बढ़ जाती और आज के यूथ को शुपनखा को नाचते हुए देखकर रामायण और अच्छे से समझ आती। भारत ने रामायण की भाषा को सड़क छाप बनाती फिल्म सहन कर लिया। भगवान हनुमान को जलेगी तेरे बाप की कहता हुआ, तेरी बुआ का बगीचा है क्या, ये सुनता हुआ सहन कर लिया। लेकिन नेपाल अपनी बेटी सीता के लिए तन कर खड़ा हो गया है और काठमांडू में आदि पुरुष को बैन कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि खबरदार, अगर किसी थिएटर ने लुच्चे डायलॉग से भरी आदि पुरुष किसी थिएटर में दिखाई ना तो ठीक नहीं होगा। नेपाल का कहना है कि भारत रामायण के साथ अपने राष्ट्रवादी लेखक से जो लिखवाना है लिखवाए, लेकिन माता सीता नेपाल की बेटी थी और नेपाल की ही बेटी रहेंगी। किसी राष्ट्रवादी लेखक को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बेटी को अपनी बेटी कहे। नेपाल की बेटी भारत भूमि की बहू थी, ये सच है। फिर क्या, फिल्म काठमांडू में बैन है और भगवान हनुमान का अपमान करती, रावण को कार्टून बनाती, सुग्रीव आदि लोगों को किंग कॉन्ग बनाती, विभीषण की पत्नी को वैद्य बनाती, रावण को चमगादड़ राइडर बनाती, मेघनाथ को टैटू लवर बताती, श्री राम को रावण से मार खाता हुआ दिखाती, हनुमान जी को लात से मार खाता हुआ दिखाती, रावण को लोहारगिरी करते हुए दिखाती, सोने की लंका को काली बताती। इस फिल्म को भारत में भी बैन कर देना चाहिए था, लेकिन लेखक राष्ट्रवादी है सो कॉल्ड। अब तक समय समय पर भांति भांति तरीकों से सत्ता का साथ दिया है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के होलसेलरों ने भगवान का इतना अपमान बर्दाश्त कर लिया और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को संवाद बदलने का एक मौका दिया है। हफ्ते भर में संवाद बदलेंगे, तब तक लोगों को अपमानित होते भगवानों को देखकर काम चलवाना पड़ेगा। राष्ट्रवादी लेखक के लिए देश इतना तो बर्दाश्त कर ही सकता है। यहाँ सत्ता की साइड खड़े लोगों को भगवान का भी अपमान करने की पूरी आजादी है, लेकिन विपक्षियों को ढोल गवार शूद्र पशु नारी के शब्दों पर सवाल करने की भी कोई आजादी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, मनोज मुंतशिर एवं ओम राउत ने जिस तरीके से अमर्यादित स्तरहीन गुंडे, मवाली और टपोरियों की भाषा बुलवाकर उपहास उड़ाया है, मर्यादा गिराई है, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों और सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? यदि हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत और धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं, जो कल तक मेरी हत्या करने, सर धड़ से अलग करने, तलवार से सर काटने, जीभ काटने, नाक कान व हाथ काटने के लिए उतावले हो गए थे, उनकी बोलती आज बंद क्यों हो गई है? इसीलिए ना कि मनोज मुंतशिर और ओम राउत ऊंची जाति के हैं। मैंने तो किसी धर्म आराध्य पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि हमने तो मानस के मात्र उन चौपाइयों के अंश को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग की जिससे तुलसीदास जाति कुंठा से ग्रसित होकर शूद्र वर्ण में आने वाली जातियों व देश की समस्त महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, नीच और अधम कहने, नीच से भी नीच करार करने तथा अपमानित करने की बात कही थी। इससे मुक्ति दिलाकर उनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करने की बात कही थी। इसी बीच भगवानों को बेइज्जत करके, उनका अपमान करके 140 करोड़ कमा लेने के जश्न के बाद मनोज मुंतशिर ने भारत के लोगों पर एक एहसान करती हुई चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा क्या है वो बताती हूँ। राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। कुछ उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के सतत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? वो श्री राम का दर्शन भूल गए जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? मैं जान नहीं पाया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे,
हैं और रहेंगे। हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है, जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी देखेंगे। मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। किसी और ने अगर भगवान के साथ ऐसा छल किया होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता था। लेकिन सत्ता के साथ खड़े रहने वालों का धंधा चलता रहता है, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।